students, welcome back you all in Shivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, please take 1 minute, relax. Okay, so take this position and start inhale and exhale process. Okay, so now close your eyes and start. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Students, now open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi language period. So take out your Hindi language notebook. Take out your Hindi language book, which is Suranjali Hindi Vyakaran, and open the page number 26. Open the page number 26. Students, in your term first syllabus, you have completed your chapter 1 to chapter 5. Okay? आपने अपने टर्म फर्स्ट के सिलेबस में पार्ट 1 से पार्ट 5 तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और उसमें मैंने आपको एक अपठित गद्यांश, संख्याएं व गिनती आदि भी पढ़ाया था. ठीक है, आज से मैं आपका सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि आपको पार्ट 6 से पढ़ना है और पार्ट 6 का नाम है वचन. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 6 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वचन. ठीक है, जो आपका सेकेंड टर्म के सिलेबस जहां से स्टार्ट है. ठीक है, तो वचन क्या होता है? ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ फिगर्स ड्रॉ किए हुए हैं. बहुत अच्छे नहीं, पर हाँ मैंने यहाँ पर कुछ चित्र बनाए हुए हैं. और देखिए इन चित्रों में क्या अंतर है. क्या आपको कोई अंतर समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो क्या अंतर समझ आ रहा है? देखिए, मैंने यहाँ पर एक फूल बनाया है और वही यहाँ पर कितने फूल हैं? 3 फूल हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक तितली बनाई हुई है और यहाँ पर कितनी तितलियां हैं? 2 तितलियां हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पत्ती बनाई थी और यहाँ पर कई पत्तियां हैं, यानी 3 पत्तियां हैं. तो क्या अंतर है इसमें? इनमें आपने क्या अंतर देखा? पहले एक था और ये बहुत सी है. एक फूल, बहुत से फूल. एक तितली, बहुत तितलियां, और एक पत्ती और बहुत सी पत्तियां. ठीक है, यही है हमारा वचन. ठीक है, वचन ऐसे शब्द, जिन शब्दों से हमें किसी चीज की या किसी वस्तु की या संख्या में एक या बहुत होने का ज्ञान होता है, यानी हमें संख्या का ज्ञान होता है. ठीक है, संख्या शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं. ठीक है, ये एक है और ये बहुत से फूल हैं. तितली, तितलियां, पत्ती, पत्तियां. ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से, जिस नाम से हमें उसके एक होने या बहुत होने के बारे में, एक या एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है, उसे वचन कहते हैं. जैसे लिखा हुआ तितली, एक यहाँ पर क्या बनी हुई थी? तितली, और फिर बहुत सी क्या बनी हुई थी? तितलियां. ठीक है, तो ये भी देखो
तितलियां भी संज्ञा शब्द है, लेकिन इस तितली शब्द से हमको एक तितली का ज्ञान हो रहा है और इस तितलियां शब्द से हमको बहुत सी तितलियां होने के बारे में ज्ञान हो रहा है। ठीक है, तो हमको संज्ञा के रूप से ही पता चल जाता है कि उसका वचन वो किस संख्या में कितनी है। ठीक है, तो वचन क्या होते हैं, फिर से समझते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमको जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, इसी आधार पर वचन के भेद बताए गए हैं। आइए देखते हैं कि वचन के कितने भेद हैं। तो बच्चों, अब हम जानते हैं वचन के भेद। तो वचन की परिभाषा सीखी हमने कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। और इसी आधार पर हमारा वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। जैसा कि नाम से ये हमें ज्ञात होता है, एक का मतलब अकेला। ठीक है, तो बहु का मतलब बहुत। तो एक वचन क्या होते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी एक का एक बोध हो। ठीक है, एक वस्तु या एक नाम या एक व्यक्ति का बोध होता है तो वो क्या होते हैं, हमारे एक वचन होते हैं। और बहुवचन क्या होता है, संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके संख्या में बहुत होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बनाई हुई थी पत्ती, तो पत्ती, पहली पत्ती क्या थी, ये एक है, तो ये हो गया एक वचन। और ये नीचे क्या है, बहुत सी पत्तियां हैं, तो पत्तियां शब्द किस में आएगा, बहुवचन में। ठीक है, तितली, तितली हो गई तो तितली किस में आएगी, एक वचन में। और तितलियां हमारा बहुवचन शब्द हो जाएगा, तितलियां। ठीक है, तो बच्चों एक वचन क्या होते हैं, संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उसके संख्या में एक होने का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। और वही संज्ञा के जिस रूप से हमें उसके संख्या में एक से अधिक होने का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। और इसी प्रकार से हम एक वचन के साथ क्रिया भी हमेशा एक वचन की रखते हैं। जैसे यह एक पत्ती है, ठीक है, और ये पत्तियां हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से यह एक तितली है, ये तितलियां हैं। ठीक है, आप बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, परंतु हम बड़े और महापुरुषों के नाम के लिए सदा बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम अगर कहें कि राम एक लड़का, राम मेरे स्कूल में पढ़ता था, तो राम एक है तो मैंने लगाया था। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी बड़े व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे गांधी जी, हम या पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने हैं, एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन बच्चों वो क्या है, महापुरुष है। और अपने से बड़े का नाम कैसे क्रिया में बहुवचन का प्रयोग करके लगाते हैं। जैसे जब आपके टीचर आते हैं तो आप कहते हो कि मैम आ रही हैं, तो बहुत सी मैम नहीं आती है, एक आ रही होती, मैम आ रही है, लेकिन आप क्या लगाते हैं, ना कि है। ठीक है, तो ये अंतर आपको समझना है। इसके अलावा कुछ और ऐसे शब्द हैं जिनको आपको नीचे दिए गए हैं कि हम इनको बहुवचन में कैसे बनाते हैं। एक वचन से, जैसे रुपया का रुपए, बात का बातें, आंख आंखें। ठीक है, शाखा का शाखाएं, बहू का बहुएं, तिथि का तिथियां, कुर्सी का कुर्सियां, केला का केले। इस प्रकार से हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे फल, साधु, बालक, फूल, खिलाड़ी, छात्र, आम। ये हमेशा कैसे रहते हैं, एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर फूल बनाया था, तो फूल एक वचन में भी फूल ही रहेगा और बहुवचन में बहुत से फूल। फूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे पत्ती में परिवर्तन आ गया, पत्तियां, लेकिन फूल शब्द का हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और हम किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं वो आप यहाँ पर देखिए। अगर अंतिम जो हमारा कोई शब्द है, अगर उसका अंतिम वर्ण छोटा आ से समाप्त होता है तो हम बहुवचन बनाते समय उसमें एक ही मात्रा के साथ बिंदी रखते हैं। ठीक है, और अगर बड़ा आ से हमारा
कोई शब्द समाप्त होता है तो हम केवल एक ही मात्रा लगाते हैं। ठीक है, वही देखिए जैसे आंख, आंख से आपने बनाया तो बनता है आंखें। आंख क्या है, यहाँ पर छोटा आ है ना, छोटा आ है तो छोटा आ से अगर अंत होता है तो हम लास्ट में अंतिम सब जब बहुवचन बनाते समय एक ही मात्रा के साथ बिंदी रखते हैं। ठीक है, और अगर बड़ा आ की मात्रा है तो वो ऐ और चंद्र बिंदु के साथ समाप्त होती है। इसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को जब हम बहुवचन बनाते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है, छोटी ई में। कैसे, जैसे शब्द लिखा होगा कुर्सी, तो कुर्सी का क्या बनता है, कुर्सियां। तो बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित हो गई और यहाँ पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे होता है लड़की, तो लड़की में भी क्या है, बड़ी की मात्रा है, तो जब बच्चों में इसको परिवर्तित करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बड़ी की मात्रा छोटी में लग जाएगी और फिर बड़ा या हो जाएगा लड़कियां। ठीक है, ऐसे छोटी की मात्रा भी हम सेम वो जैसे होती है पहले वो वैसे ही बनी रहती है, बस उसमें या शब्द लग जाता है। जैसे तिथि से बन जाएगा तिथियां। ठीक है, अब आप कुछ शब्दों को अपने आप बनाएंगे और समझेंगे और उसको हम कैसे प्रयोग करते हैं ये आप सीखेंगे। तो बच्चों, अब मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर, ये पाठ समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क क्या है ये देखते हैं। आपको होमवर्क में ये पाठ, जो मैंने पाठ यहाँ दिया हुआ है, आपको होमवर्क में पुनः पढ़ना है। ठीक है, पाठ पुनः पढ़ें। ठीक है, क्या करना है, पाठ पुनः पढ़ें तथा अभ्यास कार्य करें। मैंने आपको पाठ समझा दिया है और आपको जो नहीं समझ में आता है अपने घर में अपने बड़ों की सहायता से उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको आपकी अगली कक्षा में इन अभ्यास कार्यों का मिलान करवाऊंगी, इनके उत्तर दूंगी। ठीक है, और अभ्यास कार्य आपके किस पेज नंबर में है, पेज नंबर 28, पेज नंबर 29। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन कंप्लीट योर ऑल वर्क, ओके, एंड ऑल्सो लर्न द डेफिनेशंस ऑफ दीज। जो भी मैंने आपको यहाँ बताया है, वचन की परिभाषा, एक वचन की परिभाषा और बहुवचन की परिभाषा, आपको ये परिभाषाएं याद भी करनी है। ओके, सो थैंक यू। Hello children, this is your moral science period. Everyone just take out your moral value book. This is your moral value book and just open page number 27 and come to chapter 5 and the chapter name is True Friendship. Today going to start a new chapter. Chapter name is 5, chapter 5 and chapter name is True Friendship. So in this chapter, we read a story about two friends. Alright, so let's start. Let us read the story of a river to understand the feelings of loneliness and the value of friendship. And the characters are a river and the goldfish. Do you know a true friend is a friend indeed. True friends always helps you in every situation. So make always a true good friend who will always help you. Let's start the story. A long time back, there was a river. The river was rather unfriendly and lonesome. She lived alone and refused to share her water with any fish, animal or plant. Refused means denied, मना कर देना. A long time back, the river lived alone and she was unfriendly with others. She did not like to share her water with other fishes, plants or other
a goldfish bowl came to the bank of the river. After this, one day, a little girl come near the bank of the river with a goldfish bowl. In the bowl, her favorite little goldfish lived. Girls who lived in her favorite bowl of goldfish. The girl was about to move to another country and she would not able to take the goldfish sushi with her. So she decided to put the goldfish in the river. Girls decided to move another country where she lived. From there she want to move other country and she would not able to take her favorite fish with her. That's why she decided that she will put her favorite goldfish into the river. When the goldfish fell into the river, when the goldfish fell into the river, she felt the loneliness of the river. As goldfish jumped into the river, then she feel the river's loneliness. Means river का जो भी एक अकेलापन था उसने goldfish ने उसको feel कर लिया. She tried talking to the river, but the river told her to go away. Who's trying to talk with her? Goldfish. Goldfish tried to talk with the river, but river refused him. River denied her that I'm not interested to talk with others and please just go away from here because I want to live alone. She did not listen to the river, but goldfish did not listen to her and she just playing into the water. She started jumping, splashing. Splash means to move in water. She started moving in water and start laughing and feel comfortable. Gradually, it tickled her. After a while, this put the river in such a good mood that she started talking to Sushi. Almost without knowing it, by the end of that day, Sushi and the river had become very good friends. After a while means after this all activities, river come to such a good mood and she also enjoyed the company of Sushi. Almost without knowing it, they are just new friends and end of the day both became a very good friend. The river spent that night thinking about how much fun it was to have friends. On that day, the river spent her all night to thinking about that it was a very good day because it was a lot of fun to having a friend. The next morning, Sushi woke the river up with a few playful splashes. Next morning, Sushi again started moving in the water with a playful manner. This made the river wonder why she had decided to be such an unfriendly one before. After absorbing all that pain, she decided that river decided why I was unfriendly with other fishes or animals before. She remembered that she was very ticklish. Who remembered? River. The river remembered that she was very comfortable with other but after this she did not want to play with anyone and splashed into the
water. But River thinks that she was not comfortable with other friends or other fishes and she is not moving into the water. She also remembered that she had felt very sad. Who felt? Who remembered? The river. The river remembered that she was very sad and very lonely for many more years. Now her sadness has disappeared. Thus, the river learned this lesson and was very happy. She decided to always be friendly throughout her life. After this, after becoming a good friend, the river decided that I will make many more friends but only true friends. And her sadness was getting disappeared and this after all activities the river learned a lesson that we should make a friend and we will stay happy with them. So students, what is the moral of the chapter? Moral of the chapter is if you have nothing in life but a good friend, you are rich. And do you know life is better than life is better with true friends. So students, I hope you all have understand this chapter very well and in homework you have to do exercise that is given on page number 29, 30 and 31. On 29 page number FIV is given, so you have to read the chapter and fill the FIV and after this come to page number 30, take the correct pictures which show true friendship. Here you can see on page number 30 some pictures exercise is given. So in this picture you have to take that picture which show true friendships. Both friends are sitting, one is crying and another one is trying to cheer up him. So this scene is saying, this picture is saying that true friendship. So take the correct option. Like this you have to identify the pictures and fill it. After this, come to on page number 31. Ask yourself and put a star in the box if the statement is true. In this exercise, you have to read the sentence and ask yourself that the statement is true or false. If the statement is true, then put a star sign in the given box. So, note down your homework. In your homework, read chapter 5 again and fill and do exercise. Given on page number 29, 30 and 31. Alright. Thank you students for attending this class. Good morning students. I welcome to you all to the Group of Institutions online classes. Student, this is your second period which is EVS periods. So let's start chapter number 9 and chapter name is uses of plants. Okay. Uses of plants. Student, in previous class we have done half chapter on page number 48. Okay. So next chapter number 49. So I will discuss you some topics. First topics paper, second perfume, third medicine, next fiber and then flowers, rubber and gum. Okay. So let's start reading.
from plants. हम इससे क्या पाते हैं? wood. We get wood from plants. We use wood to make, किसमें यूज करते हैं wood का? और फर्नीचर के लिए यूज करते हैं ना, for our houses. We also use it to make doors and windows, है ना, यूज करते हैं इसका wood का. Okay. So next topic, paper. We get paper from bamboo trees. We get paper from bamboo tree. Now next topic, perfume. So student, repeat this definition. Paper. We get paper from bamboo tree. Okay. Now next topic in this chapter, perfume. Perfume. Okay. We make perfumes from flowers of some plants. We make perfumes from flowers of some plants. कुछ ऐसे plants होते हैं जिनसे हम लोग परफ्यूम्स बनाते हैं. Flowers of some plants. Okay. कौन से होते हैं? Flowers, rose होता है and jasmine होता है. Okay. For example, rose and jasmine are flowers that give us perfumes. Are flowers that give us perfumes. Okay. Now next, use of plants. Next इसमें यूज होता है medicines में. Medicines में क्या होता है? We get medicines from plants like neem, citrona. और कौन से होते हैं? तुलसी होती है. तुलसी स्पेशल medicine plant. Okay. Next topic, medicines.
कॉटन क्लॉथ, जो इस चीज पे बनाने में यूज होती है, कॉटन क्लॉथ को बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जूट फाइबर्स फ्रॉम जूट प्लांट से मिलते हैं वो। जूट का यूज कहाँ पर होता है? जूट इज यूज टू मेक क्लॉथ, ropes and bags. Okay, now next topic, flowers. Flowers क्या आते हैं? Flowers का यूज डेकोरेशंस में होता है। See here, है डेकोरेशन है। Okay, flowers are the most beautiful part of the plant. Flowers are the most beautiful part of the plant. Okay, they are used in wedding, इसमें यूज करते हैं हम लोग वेडिंग में, शादी में एंड सोशल फंक्शंस में एंड फॉर मेकिंग बैंक्वेट में। ठीक है, दे आर मेनली यूज फॉर स्प्रेडिंग डेकोरेशंस वगैरह में करते हैं यूज इसका फ्लावर्स का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रबर। वी गेट रबर फ्रॉम द लिक्विड ऑफ रबर ट्री। ये हमको कहाँ से मिलता है? रबर ट्री से। Now next topic, rubber. Rubber. We get rubber from the liquid of from the liquid of rubber tree. Liquid of rubber tree. Okay. Rubber is used to make it is toys में इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉयज में, रेजर में। ओके, सो स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, गम। ओके, गम इज obtained from the latex of people and axia. ठीक है, gum is